नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आशा है आप कुशल होंगे। आइए आज हम सभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखे जाने वाले लेखन कौशल के बारे में पढ़ते हैं। लेखन कौशल में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र कैसे लिखते हैं? एक अच्छा पत्र कैसे लिख सकते हैं? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आइए इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए पत्र पर चलते हैं। पत्र लेखन, तो सबसे पहले पत्र लेखन का परिचय करते हैं। परिचय क्या है? पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों और अन्य सभी के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं। संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों में मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। इससे पत्र लेखन की योग्यता और भाषा का अधिकार का परिचय मिल जाता है। पत्र लेखन की योग्यता को कला माना जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में लिखे जाने वाले पत्र में भी भाषा और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है। भाषा और शिष्टाचार कैसा है? इसे ही पत्र लेखन में शैली कहते हैं। उत्तम पत्र लेखन, एक उत्तम जो है श्रेष्ठ पत्र कैसे लिख सकते हैं? तो उत्तम पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे स्पष्टता। अब जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमें कहना है पत्र में, वह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। सरलता, पत्र लेखन में जिन शब्दों का प्रयोग करें, जो शब्द आसानी से सभी के समझ में आ जाएं, तो सरलता का विशेष ध्यान होना चाहिए। अगले बिंदु की बात करते हैं, संक्षिप्तता। पत्र लेखन बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में बात कहना चाहिए। पत्र लेखन के लिए शब्द सीमा की बात करें तो 50 से 100 शब्दों की सीमा मानी गई है। पत्र लेखन के लिए 50 शब्दों से 100 शब्दों की सीमा मानी गई है। तो पत्र लेखन में हमें पत्र लेखन की सीमा क्या होनी चाहिए? 50 से 100 शब्दों की होनी चाहिए। शैली, अभी बताया है कि जिससे हमारा शिष्टाचार दिखे, जिससे हमारी शैली दिखे, जिससे हमारी भाषा समझ में आए, उसे ही पत्र लेखन में शैली कहते हैं। मौलिकता, पत्र में मौलिकता का विशेष महत्व है। अर्थात पत्र में आप अपने मन के सहज भाव व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने विषय से संबंधित नवीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पत्रों के प्रकार की बात की जाती है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला पत्र है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। अर्थात प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक को पत्र आदि औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। इसी तरह अनौपचारिक पत्र की बात कर लेते हैं। अनौपचारिक पत्र उन पत्रों को लिखे जाते हैं, उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं। जैसे संबंधियों को पत्र, मित्रों को पत्र, परिवारों को पत्र आदि। संबंधियों को, मित्रों को, परिवार को या परिवारों को, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो इन पत्रों को जो हम लिखते हैं, यह पत्र अनौपचारिक होते हैं। इन पत्रों में
औपचारिकता के स्थान पर आत्मीयता होती है। औपचारिकता के स्थान पर क्या होती है? आत्मीयता का विशेष समायोजन होता है। हमें याद रखना है इन पत्रों में क्या होता है? आत्मीयता होती है। इन पत्रों में आत्मीयता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन कौन से माने गए हैं? प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र क्या है? जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, कोई ज़रूरत की चीज़ होती है, कोई आदेश लेने होते हैं, तो किसी कार्यालय को हम प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र देते हैं। स्कूल आदि में प्रार्थना पत्र देते हैं। कार्यालय के पत्र कार्यालय में दिए गए, जैसे जल निगम, विद्युत विभाग आदि कार्यालय में जो पत्र हम देते हैं वह कार्यालय पत्र कहलाते हैं। संपादकीय पत्र, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र संपादकीय पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र, अपने व्यवसाय के संदर्भ में लिखे जाने वाले लेन देन के बारे में, हिसाब के बारे में, वस्तुओं के आने जाने के बारे में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम व्यावसायिक पत्र के श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से आवेदन पत्र वह पत्र होते हैं जब कभी हमें किसी संस्था आदि में प्रवेश लेना होता है तो वहाँ हमें आवेदन पत्र करना होता है। चलिए अनौपचारिक पत्रों की बात कर लेते हैं। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, व्यक्तिगत पत्र। इन सभी पत्रों की बात आप कर देख रहे हैं कि बधाई पत्र जब किसी को बधाई देना होता है, किसी को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र होता है, किसी को किसी कार्य के लिए भरोसा दिलाना सांत्वना पत्र कहलाता है। व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वह व्यक्ति स्वयं से किसी के लिए, किसी से अपने लिए जो पत्र लिखने की अपेक्षा रखता है उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं, औपचारिक पत्र का एक उदाहरण लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से आज हम 5 पत्रों का फार्मूला देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, 5 पत्रों का उदाहरण देखेंगे, 3 औपचारिक पत्रों का, 2 अनौपचारिक पत्रों का। इन 5 पत्रों के माध्यम से पत्र का अभ्यास करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ज्वर से पीड़ित होने के कारण 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यहाँ ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। प्रायः हम विद्यार्थी जब स्कूलों में जाते हैं, हमें नाना प्रकार के काम पड़ जाते हैं। कभी हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, कभी कहीं जाना होता है, कभी कुछ और ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह के हमें पत्र लिखने ही पड़ते हैं, तो इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए ध्यान से इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले संबोधन लिखते हैं। संबोधन लिखने की क्रिया इस तरह से होगी, सेवा में प्रधानाचार्य। अब स्कूल का नाम, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिख रखा है, दयाल पब्लिक स्कूल, कालपी, झांसी रोड, कालपी। इस तरह से जो भी स्कूल आप लिखेंगे वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र देना है, वहाँ पर जो है उस स्कूल का नाम लिखेंगे। दिनांक उसी के साथ लिखना है। दिनांक आप डालेंगे, दिनांक क्या है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो हमने यहाँ सितंबर लिख दिया है, लेकिन यह नहीं लिखना है। आपको पत्र लिखने की तिथि लिखनी है, पत्र लिखने का दिनांक ही लिखना है। इसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से विषय दिख सके। जगह छोड़ने के बाद अगली पंक्ति से लिखेंगे विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और यह विषय लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएं, जिससे आपको पूरे अंक इसके मिल सके। इसी तरह से फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। फिर आप अपने विषय का वर्णन करेंगे,
सम्मानजनक शब्दों शैली के साथ, सम्मानजनक शिष्टाचार की शैली के साथ, शैली का रूप यहाँ ध्यान से देखेंगे। महोदय, श्रीमान जी, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ महोदय लिख सकते हैं, श्रीमान जी लिख सकते हैं, तो यहाँ श्रीमान जी भी लिख सकते हैं, श्रीमान। महोदय लिखा गया, आप श्रीमान लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पिछले दिन स्कूल से घर आते ही मुझे तेज बुखार और खांसी हो गई थी और मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था, जिस कारण मैं अगले 2 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तो आपको विषय का वर्णन इस तरह से करना है। इसके बाद आपको दूसरे अनुच्छेद में उस विषय से संबंधित आदेश प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा दूसरे अनुच्छेद में, अतः महोदय से निवेदन है कि आप मुझे दिनांक, अब जिस दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए उस दिनांक से जिस दिनांक तक छुट्टी चाहिए उस दिनांक तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। लिखकर इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद आपकी महान कृपा होगी जरूर लिखेंगे, महती कृपा होगी जरूर लिखेंगे, क्योंकि कृपा कीजिए। तो यहाँ कोई आदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शैली आपकी प्रार्थना में ही होनी चाहिए। इसके बाद धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। फिर आप अगर प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो जरूर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आप एक बार पुनः देख लेंगे कि किस तरह से हमने इस पत्र को लिखा है। ध्यान से आप देखेंगे तो स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। संबोधन जब आप ऐसे अच्छे से लिखते हैं तो यहाँ 1 अंक आपको मिल जाता है। फिर आप जब विषय का वर्णन इस तरह से कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 अंक दे दिए जाते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 1 जब आप विषय का वर्णन अच्छे से कर लेते हैं तो 1 अंक यहाँ भी मिल जाता है, आपको 3 अंक मिल जाते हैं इस तरह से। और इसी तरह से जब अनुच्छेद 2 जिसमें आपने आदेश प्राप्त किया है तो यहाँ पर इस तरह वर्णन करने पर आपको 4 अंक दे दिए जाते हैं। अंतिम में अपना परिचय देने से, शैली अच्छी होनी चाहिए, अपना परिचय देने से 5वां अंक भी आपको मिल जाता है। इस तरह से एक पत्र में जो आपको अंक दिए जाते हैं 5 अंक प्रायः दिए जाते हैं। और पत्रों की शब्द सीमा जो होती है 50 से 100 शब्दों की होती है। 50 शब्द से 100 शब्द की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत दीर्घ पत्र अच्छे पत्र नहीं होते हैं। तो पत्र लिखते समय संक्षिप्तता का ध्यान दें, सरलता का ध्यान दें, शैली का ध्यान दें, स्पष्टता का ध्यान दें। ये सभी बातें आप ध्यान देंगे तभी आपका पत्र उत्तम पत्र बन पाएगा। अगर दूसरे पत्र पर चलते हैं तो दूसरे विषय को देखें। विद्यालय में पाठ सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेम उसी तरह से है। आप यहाँ देखें स्कूल का नाम बदल गया है, छात्र भी बदल गया है। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय NTPC सोनभद्र उत्तर प्रदेश। यह आप देख पा रहे हैं। संबोधन मैंने अच्छे से लिखा है, संबोधन इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है और संबोधन के साथ ही दिनांक का वर्णन कर देना है। दिनांक किस दिनांक पर लिख रहे हैं यहाँ पर आप इसका वर्णन कर देंगे। इसके बाद विषय का वर्णन करते हैं। विषय इस तरह से लिखने के बाद संबोधन और विषय के बीच में थोड़ा सा खाली जगह आपको छोड़ देना है 1 पंक्ति का, ताकि संबोधन अलग दिखे और विषय अलग दिखे। इस तरह से आप ध्यान देते हुए पत्र का वर्णन करेंगे। आगे आप आइए तो विषय का वर्णन करना होता है, अनुच्छेद बनाने होते हैं। अनुच्छेद इस तरह से आप बनाएंगे। सविनय निवेदन है कि विद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। हम विद्यार्थियों को उचित पुस्तकें न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्षिक परीक्षा भी आ गई है, परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों की आवश्यकता है। अब अनुच्छेद 2 में देखिए, महोदय जी से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके पुस्तकें उपलब्ध कराने की महान कृपा करें, ताकि हम सभी
हम सभी अच्छी पढ़ाई करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें, अपने स्कूल का नाम भी गौरवान्वित कर सकें। इस तरह से दोनों अनुच्छेद बनाए गए हैं, तो आशा है इस तरह से आप भी लिखना सीख लेंगे। आइए आगे देखते हैं। वहाँ पे मैंने आज्ञाकारी लिखा था, धन्यवाद दिया था, यहाँ पर धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से भी विषय का वर्णन कर सकते हैं। भौदी, भौदी लिखेंगे अर्थात प्रार्थी, निवेदक। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अ ब स अर्थात अपना नाम लिखेंगे। अ ब स जहाँ लिखा है गया है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। इस तरह से तीसरे फॉर्मेट पे चलते हैं। तो शहर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र। तो यहाँ हमने विभाग चेंज किया है, स्कूल से अब अधीक्षक के पास चल रहे हैं। तो यहाँ भी आप वैसे ही लिखेंगे, सेवा में पुलिस अधीक्षक, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब हम पहुँच गए हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो दिनांक संबोधन के साथ आ गया, पुलिस अधीक्षक लखनऊ उत्तर प्रदेश। दिनांक क्या है, अब सितंबर के महीने में हम लिख रहे हैं, इसलिए अभी सितंबर में हम यह वीडियो बना रहे हैं, तो सितंबर इसमें डाले हैं। लेकिन आप जब पत्र लिखेंगे तो आपको वही दिनांक डालना होगा। इसके बाद विषय, आप विषय क्या यहाँ रखा गया है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए। तो यहाँ विषय इस तरह से अच्छे से लिख देंगे। विषय के बाद फिर महोदय संबोधन अच्छे से करेंगे, पहला अनुच्छेद बनाएंगे। पहले अनुच्छेद को जब आप लिख लेंगे, पूरी बात उसमें स्पष्ट कर देंगे, तो इस तरह से दूसरा अनुच्छेद बनाएंगे। दूसरे अनुच्छेद में अपनी पूरी बात का आदेश प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आदेश जब आपको मिल जाता है तो धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के बाद भौदी अर्थात निवेदक अपना नाम लिखेंगे, अपने ग्राम का पता लिखेंगे, जिले का पता लिखेंगे। इस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो अभी तक हमने बात की है औपचारिक पत्रों की। औपचारिक पत्रों का 3 उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए थे। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्रों की, जो हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, आप सभी, आप 10वीं की परीक्षा में प्रथम आए हैं, ये आपके लिए है। इसके लिए आपके पिताजी ने आपको पुरस्कार के रूप में टैबलेट भेजा है। उसी का धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्हें पत्र लिखिए। अपने पिताजी को पत्र लिखना है, तो पिताजी को जब भी पत्र लिखेंगे हमेशा पहले अनौपचारिक पत्र लिखने में संबोधन की जगह पहले क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। तो यहाँ पिताजी का पता लिखा गया है, पिताजी का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, उसके बाद उनका एड्रेस आ जाता है, फिर वह कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड 6 अंकों का होता है, आप ध्यान से देखें तो पिन कोड डाला, पोस्ट ऑफिस का कोड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का कोड, फिर किस दिनांक पर यह पत्र आप उनको भेज रहे हैं, दिनांक का वर्णन यहीं कर देंगे। इसके बाद पिताजी को संबोधित करेंगे, पूजनीय पिताजी। अगर अनी प्रत्यय लगाएंगे तो पूज लिखेंगे, पूजनीय पिताजी। और अनी प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं, पूज्य लिखना है, तो आधा ज हो जाएगा, पूज्य पिताजी। कैसे लिखेंगे, अगर अनी प्रत्यय नहीं लगाने का मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूज्य पिताजी। इस तरह से पूज्य पिताजी। तो इस तरह से आप इन दोनों शब्दों को लिख सकते हैं। चरण स्पर्श लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं, सम्मान सहित प्रणाम। फिर पहले अनुच्छेद में आप देखिए यहाँ लिखा गया है, आशा है आप सब लोग घर पर कुशल से होंगे। पिताजी को आप कह रहे हैं कि पिताजी आप घर पर कुशल से होंगे, परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी आज दोपहर ही आपका भेजा हुआ उपहार मिला। जब मैंने उपहार को खोल कर देखा तो उपहार के रूप में अपना मनपसंद टैबलेट देखकर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत समय से अपने स्कूल के कार्य के लिए टैबलेट लेने की सोच रहा था। तो इस तरह से पहला अनुच्छेद आपका चल रहा है। इसमें फिर सोच रहा था, यहाँ अनुच्छेद खत्म हो गया। अब दूसरे अनुच्छेद को यहाँ देखेंगे, आपने परीक्षा में प्रथम आने पर हमें यह उपहार स्वरूप दे दिया है, पिताजी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर धन्यवाद कर दिया आपने। तो दूसरे अनुच्छेद में जो कार्य आपने जिसके लिए भेजा है पत्र, उस कार्य के लिए आपने हृदय से धन्यवाद किया है। और फिर अपना परिचय देते हुए आपका प्रिय पुत्र, अब बस अपना नाम लिखेंगे और आप अपना पता लिखेंगे, आप कहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से पिताजी भी प्रयागराज में रहते हैं, पुत्र भी प्रयागराज में रहते हैं, तो दोनों का पता सेम है। अगर आप कहीं अलग रहते हैं तो अपना पता अलग से डालेंगे। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली पहुंच गए हैं तो दिल्ली से लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र आवास दिल्ली। इस तरह से आप जहां से पत्र भेज रहे हैं वहां का पता यहां लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो मैंने लिया है आज का अनौपचारिक पत्र का, अच्छी संगत का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखें। मान लीजिए आप किसी के बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को पत्र लिखें, तो यहाँ छोटे भाई का पता लिख देंगे। जिसको पत्र भेजना होता है संबोधन के पहले अनौपचारिक पत्र में उसका पता जरूर लिखें। उसके बाद दिनांक लिखें, किस दिनांक पर यह आप लिख रहे हैं। तो छोटे को ऐसे संबोधित करते हैं प्रिय लगा करके, प्रिय, और भाई का नाम क्या है, अनुज, प्रिय अनुज, स्नेह आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला जिससे पता चला कि तुमने अभी अभी एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है। विद्यालय में नए होने के कारण वहां पर अभी तुम्हारा कोई मित्र नहीं बन पाया है। प्रिय अनुज, मित्र का चुनाव वास्तव में कठिन कार्य है क्योंकि उसकी संगत का प्रभाव हमारे चरित्र पर आजीवन रहता है। इसलिए बड़े ही सोच समझकर तुम अपने मित्रों का चयन करना। ऐसे सहपाठियों को मित्र के रूप में चुनना जो तुम्हें सच्चा स्नेह करे, तुम पर विश्वास करे और तुम भी उन पर विश्वास कर सको। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका चरित्र साफ सुथरा व उज्जवल हो। इस तरह से आशा है कि तुम मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे और फिर शीघ्र ही अगले पत्र में मुझे अपने नए मित्रों के बारे में भी बताओगे। इतना जब मैंने पहले अनुच्छेद में लिख लिया तो दूसरा अनुच्छेद यहाँ से शुरू करेंगे। मन लगाकर खूब पढ़ाई करना, आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करना और अपने सहपाठियों से स्नेह की भावना रखना। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। इस तरह से देखिए दूसरा अनुच्छेद भी लिखा है। जब तक आप दो अनुच्छेद में बातें नहीं करेंगे तब तक सही पत्र आपका नहीं बनेगा, उत्तम पत्र नहीं बनेगा, श्रेष्ठ पत्र नहीं बनेगा। श्रेष्ठ पत्र के लिए आपको पत्र सबसे पहले संबोधन करना है, अनौपचारिक में सबसे पहले पता लिखना है, दिनांक डालना है। जैसे आपने देखा यहाँ पता लिखा गया है, दिनांक डाला गया है, फिर संबोधन किया गया है, संबोधन करके पहला अनुच्छेद बनाया गया है। पहले अनुच्छेद के बाद दूसरे अनुच्छेद के बारे में लिखा गया है। यहाँ से लिखा गया दूसरा अनुच्छेद, मन लगाकर खूब पढ़ाई करना। इस तरह से दूसरा अनुच्छेद हो गया है। आगे आपको संबोधन भी यहाँ कराया गया है। आप देखें तो संबोधन भी कराया गया है। इस तरह से हम इन पत्रों को लिखेंगे तो कभी हमारे परीक्षा में कम अंक नहीं होंगे, हमें पूरे अंक मिलेंगे, हमारी परीक्षा अच्छी होगी। तो पत्र लेखन आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।